हे राइज अप फैमिली, क्या हालचाल। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अंशुल रस्तोगी और स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल राइज अप पर। वेलकम टू द फर्स्ट वीडियो ऑफ आवर ब्रांड न्यू सीरीज जिसमें हम इन्वेस्टिंग गेम को डिकोड करेंगे। ये पूरी सीरीज हमारी बुक द मोट एंड द माइंड पर रहने वाली है और आज हम बात करेंगे इन्वेस्टर के माइंडसेट और मोटिवेशन के बारे में। एक बात सच सच बताओ, ये स्टॉक मार्केट का नाम सुनते ही ना दिमाग थोड़ा घूमने लगता है ना। ऐसा लगता है जैसे ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, फुल ऑफ कंफ्यूजिंग जार्गन, तेजी से ऊपर नीचे चलते हुए चार्ट्स और हर मिनट टीवी पर एडवाइस देते हुए एक्सपर्ट। कुछ समझ नहीं आता ना, बिल्कुल एक भूल भुलैया जैसा लगता है। पता नहीं किस 20 स्कूल वाले जीनियस ने डिजाइन किया है ना। लेकिन एक कूल बात बताऊं, ये इन्वेस्टिंग ना काफ़ी सिंपल है, बिल्कुल एक गाड़ी के इंजन की तरह। बाहर से देखोगे तो तारों और मेटल का अजीब सा जंजाल लगेगा, पर वो चलता तो बस कुछ सिंपल चीज़ों पर ही है ना, फ्यूल, हवा और चिंगारी। स्टॉक मार्केट भी बिल्कुल ऐसा ही है। इतने शोर शराबों के बीच में ये बस दो चीज़ों पर काम करता है। पहला, कंपनीज की परफॉर्मेंस, ये है इसका फ्यूल, और दूसरा हम लोगों की साइकोलॉजी, वो चिंगारी जो इसमें आग लगा सकती है या आग बुझा भी सकती है। अब देखो, काफ़ी लोग मार्केट में आते हैं थोड़ा बहुत पैसा कमाने के लिए, शायद दोस्तों के साथ गोवा ट्रिप मनानी है या फिर नया आईफोन खरीदना है, और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन ये जो क्विक प्रॉफिट कमाने का नशा है ना, ये काफ़ी ज़बरदस्त होता है। बिना सॉलिड स्ट्रेटेजी के इसमें अक्सर नुकसान भी उतनी ही जल्दी होता है, जितना कमाया उतना गवा दिया। तो फिर असली गोल क्या होना चाहिए? इसका जवाब है एक बहुत बड़ा टारगेट, फाइनेंशियल फ्रीडम। इसका असली मतलब है एक इतना बड़ा कॉर्पस बनाना, इतना पैसा इकट्ठा करना जो आपके साल के खर्चे के लगभग 50 गुना हो। चलो एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लो आपका साल का आराम से जीने का खर्चा होता है 10 लाख रुपए, तो आपका फाइनेंशियल फ्रीडम का टारगेट कितना हुआ? 10 लाख का 50 गुना यानी 5 करोड़। जब आपके पास 5 करोड़ का कॉर्पस है ना, तो आप हर साल उसमें से 2% यानी 10 लाख रुपए आराम से निकाल सकते हैं, और यही है असली आज़ादी। सोचो जरा इस आज़ादी के बारे में। इसका मतलब है कि जब आपका बच्चा आपसे आकर बोले ना, पापा लोनावला घूमने चलते हैं, तो आपको अपने बॉस से छुट्टी अप्रूव कराने या बैंक बैलेंस को चेक करने की टेंशन ना हो। आप बोलो चलो कल ही चलते हैं। ये अपने टाइम और अपनी लाइफ पर पूरे कंट्रोल करने की बात है। तो सवाल ये है कि 5 करोड़ के टारगेट तक पहुंचेंगे कैसे? इसके लिए एक कड़वा सच सुनना पड़ेगा। सुनने में थोड़ा हार्श लगेगा, बट रियलिटी है। अगर आप रिस्क नहीं लोगे ना, तो आप अमीर नहीं बन सकते। लोग अक्सर गोल्ड, एफडी या प्रॉपर्टी जैसी चीज़ों में कंफर्ट ढूंढते हैं, उन्हें सेफ मानते हैं। लेकिन आज जिस तरह से महंगाई चल रही है ना, एफडी का 6-7% का इंटरेस्ट उसे बेयरली बीट कर पाता है। आपका पैसा सेफ तो है, पर वो ग्रो नहीं कर रहा। वो बैंक या घर में रखा हुआ कैश उतने का उतना ही रह जाता है, जबकि बाहर एक प्लेट छोले भटूरे 5 रुपए से 50 रुपए के कब के हो जाते हैं। और मार्केट आपकी सैलरी जैसा तो है नहीं जो हर महीने आएगा। मार्केट सालों सालों तक, यहाँ तक कि 10 साल तक भी बिल्कुल फ्लैट रह सकता है। पर यहाँ पर भी ना एक कमाल की चीज़ है, जब मार्केट कहीं नहीं जा रहा ना, तब भी कुछ कंपनीज होती हैं जो कमाल का रिटर्न बना के देती है, जैसे बजाज फाइनेंस या एशियन पेंट। जब पूरा मार्केट या सेक्टर्स फ्लैट थे, तो इन कमाल की कंपनीज ने अपने इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा पैसा बना के दिया। यही सबसे बड़ा फर्क है। हम यहाँ सिर्फ मार्केट की लहर पर सवार होने नहीं आए हैं, हम वो इंजन ढूंढने आए हैं जो मार्केट को आगे खींचेगा। लेकिन रिस्क लेने का मतलब जुआ खेलना बिल्कुल नहीं है। काफ़ी सारे लोग मार्केट में वो पैसा लेकर आते हैं जिनको उन्हें खोने का डर नहीं होता, या वो तैयार होते हैं। जैसे चलो 20,000 डाल के देखते हैं, डूब गया तो डूब गया। और यही माइंडसेट है उनके हारने का, उनके पैसा ना बना पाने का। स्मार्ट रिस्क लेने का मतलब है रिगर एंड डिसिप्लिन। इसका मतलब है रिसर्च करो, बिजनेस को समझो। एग्जाम्पल, अगर आप एशियन पेंट के बारे में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो क्या आपने कभी उसके डीलर से बात की है? क्या आप समझते हैं कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क उसका सबसे बड़ा मोट क्यों है? ये है होमवर्क जो आपको करना चाहिए। टिप पर पैसा लगाना होमवर्क नहीं है भाई। इसको एक क्रिकेटर की तरह से सोचो।
जो छक्का मारना चाह रहा है वो बस बाउंड्री क्लियर करने के लिए नहीं सोचता, वो 100 मीटर 120 मीटर लंबा छक्का मारने की कोशिश करता है। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट है, रिस्क टेकर होना जरूरी है, लेकिन एक स्मार्ट इन्वेस्टर ये भी जानता है कि जब चीज़ें गलत हो रही हों तो रिस्क से कैसे बचा जाए। सोचो आपने किसी टेलीकॉम कंपनी का स्टॉक लिया 500 रुपये में कि भाई 5G आएगा, ये तो रॉकेट बनेगा, लेकिन हुआ क्या, वो 400 आ गया, आपने और पैसे लगा दिए। फिर वो 200 आया, आपने अपनी ज़िंदगी की सारी सेविंग लगा दी, लेकिन अभी वो 50 रुपये पर है। और अगर यहीं पर आप स्मार्ट इन्वेस्टर होते, डिसिप्लिन से काम करते और शायद उसको 450 रुपये में बेच चुके होते, तो आप वो बचे हुए पैसे को कहीं पर लगाकर अच्छे से और पैसा कमा सकते थे। तो करना क्या है, होप पर नहीं जाना है, रिकवरी चेज नहीं करनी है, डिसिप्लिन पर चलना है। गलती मानो, लॉस बुक करो, आगे बढ़ो, अपनी कैपिटल को बचाओ ताकि आप अपनी अगली लड़ाई लड़ सको। जरा सोचो, हम ना 20 लाख की एक नई एसयूवी तो ले आते हैं, शोरूम से बाहर आते ही वो 10% गिर जाती है, 18 लाख की हो जाती है, और 5 साल बाद तो वो 8 लाख की रह जाती है। ये है गारंटेड लॉस, जिसके लिए ना हम खुशी खुशी साइन अप कर लेते हैं। लेकिन एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बिजनेस जहाँ ग्रोथ का पोटेंशियल है ना, वहाँ हमें 20% का लॉस बुक करने में भी ना मौत आ जाती है। ये माइंडसेट उल्टा है भाई, इसको थोड़ा सीधा करना पड़ेगा। ये सारी डीप इनसाइट और पूरा फ्रेमवर्क हमारी बुक द मोट एंड द माइंड से है। अगर आप इन कंसेप्ट को डिटेल में समझना चाहते हैं तो बुक जरूर पढ़ें। ये अमेजोन, फ्लिपकार्ट, किंडल और गूगल बुक्स पर भी अवेलेबल है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। एंड डोंट फॉरगेट द स्पेशल डिस्काउंट फॉर आवर राइज अप फैमिली। यूज कोड राइज अप फॉर 20% ऑफ। तो राइज अप फैमिली, आपका क्या फाइनेंशियल टारगेट है और आप रिस्क को कैसे देखते हैं, कमेंट में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी के लिए एक नई सोच देता है तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें, और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल राइज अप को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करो और वो बेल आइकन भी दबा देना। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें एंड कीप एमिंग फॉर फ्रीडम, टेकिंग स्मार्ट रिस्क एंड राइजिंग अप। बाय बाय।